हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इंटीग्रेशन मेथड। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हाउ वी डू द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। बेटा देखो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में सब बता चुकी हूँ उनको कैसे लिखना है, क्यों लिखना है। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब मैं यहीं पे कहूँ आपसे कि डू इंटीग्रेशन साइन 5x इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन 5x इंटू डी एक्स, तो साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस 5x, माइनस कोस 5x। फिर हम क्या करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन में तो हम इस एंगल का डिफरेंशिएशन करके साथ में लिखते थे। जैसे मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कोस 5x, तो इसका क्या होता था माइनस साइन 5x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग माइनस वो साइन 5x, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करके क्या लिखते थे साथ में लिखते थे। हमारा आंसर आता था माइनस 5 साइन 5x। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में अपोजिट करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोस, जो रूल है भाई। फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करके कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो माइनस कोस 5x डिवाइडेड बाई, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, dx बाई dx, जो बेसिक रूल है। तो आपका आंसर क्या बना माइनस कोस 5x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैं जर्नल ले लू इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx इंटू डी एक्स, तो वही हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस nx, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिख देंगे डी बाई एन, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3, एन आपका कोई भी वहां पे नंबर हो सकता है। तो क्या मिल जाएगा माइनस कोस nx बाई एन। तो बस सिंपल सा रूल याद रखना कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्री का रूल है भाई, साइन का क्या होता है कोस का। फिर याद रखना इसमें क्या करते हैं एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं, और एंगल का डिफरेंशिएशन करके उसको कहाँ लिखते हैं नीचे, जबकि डिफरेंशिएशन में क्या था उसको बराबर में लिखते थे। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलरली आपसे मैं ये कहूं सिमिलरली कोस, जैसे मैं कहती हूँ tan x का इंटीग्रेशन करूं तो क्या बन जाए, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को साइन tan x। फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, tan को तो बाहर लिख लो, मैंने बता चुकी हूँ बार बार कि कांस्टेंट को क्या लिख लोगे बाहर, क्या मिल गया साइन tan x डिवाइडेड बाई 10। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कोस tan x। ठीक है, फिर आप लोगों को पता ही है कि कोट का कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है कोट x, सेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे मैं कह दूं सेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करिए सेकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। ठीक है, अगर मैं कहूँ सेकेंड स्क्वायर 8x का इंटीग्रेशन करिए तो क्या बनेगा tan x tan 8x tan 8x, और फिर नीचे क्या करेंगे 8 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा tan 8x डिवाइडेड बाई 8। तो इस तरह से क्या कर लेंगे हम उसका इंटीग्रेशन, सिंपल सा रूल।
जो है बेसिक वही से साइन का कोस, फिर हम एंगल का डिफरेंशिएशन करके कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर गाइस? अब एक नेक्स्ट मेथड देखिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप tan x का इंटीग्रेशन करिए, जैसे मैं कहूं आपसे 1/x, पहले 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, log x। जैसे आपने कहा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो आपने उल्टा कह दिया कि 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, ये ऐसे क्या है, इसका मेथड क्या होता है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम एक तो पुट करते हैं, एक दूसरा कंसेप्ट और, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले ध्यान रखिए log क्यों लिखा, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट करता है, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इसको देखो, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट करता है तो नीचे वाले फंक्शन को हम किस में लिख देते हैं, log में। देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होता है ना, जैसे मैं कह दूं y कोई फंक्शन है x के बराबर है, तो dy/dx क्या हो आपका 1 ना, तो x का डिफरेंशिएशन 1 है ना, वो ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उस सिचुएशन को हम फंक्शन को किस में लिखते हैं, log में। इसमें लिखते हैं log में। मैं लिखती हूं यदि if differentiation of denominator exists in numerator, then integration write in log form। जैसे कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता, वो ऊपर एग्जिस्ट कर रहा, तो आपने इंटीग्रेशन को किसकी फॉर्म में लिख दिया, x की फॉर्म में। ठीक है, यदि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यदि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, log की फॉर्म में। ये रूल याद रखना, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, पहले एक बेसिक रूल हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। रूल नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट करता है तो आप लोग कैसे करेंगे। अगर मैं इसे और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा tan x का इंटीग्रेशन बताइए, secant square x मत लिख देना, secant square x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो हम उल्टा देख, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ secant square x into dx, ये tan x होता है। और स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, tan x को ऐसे लिख देते हैं कि tan x का उल्टी secant square। देखो इनडेफिनेट आते कांस्टेंट सी हमेशा आएगा, मैं लिखना भूल जाती हूँ, उस चीज में कोई वो नहीं है। जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट सी हमेशा आएगा, इस बात में कंफ्यूज होने वाली कोई बात, मैं कभी भूल जाती हूँ लिखना कभी कभार। ठीक है, तो देखो tan x का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे आप लोग, tan x का secant square x मत लिख देना, tan x का secant square x डिफरेंशिएशन होता है ना कि इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, sin x अपॉन cos x लिख सकती हूँ या नहीं। ठीक है, देखो cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x। ठीक है, तो ऊपर साइन तो है ना, तो अगर मैं माइनस लगा दूं अंदर भी बाहर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस प्लस ही तो हुआ ना भाई, मैंने इतना सा ही तो करा ना, बस या मत लगाओ आप माइनस भी मत लगाओ। आपको ये पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस sin x। ठीक है, तो आंसर बस माइनस में रह जाएगा, माइनस को हटा दो या माइनस यहाँ अंदर भी लिख दो, एक माइनस अंदर लगा भाई, 2 बार माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार
या मैं ये कह दूं कि मैंने माइनस ऊपर भी लगा दिया और मैंने माइनस नीचे भी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। मैंने माइनस ऊपर भी लगा दिया और मैंने माइनस नीचे भी, लेकिन मुझे ये पता है कि ये माइनस मैं बाहर लिख दूं, जैसे मैं कह दूं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मैंने क्या करा, माइनस से डिवाइड कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कोस का डिफरेंशिएशन ऊपर है ना माइनस, ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, इसको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ, लॉग की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं, लॉग की फॉर्म में। तो ये माइनस, तो ये वाला माइनस, इसको मैं बाहर लिख देती हूँ। आपका जो ये वाला माइनस है, इसमें देखो ये वाला माइनस, ये माइनस, ये, ठीक है, तो इस माइनस को मैं बाहर लिख दूंगी। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, तो ये यहां से बना आपका, इधर देखिए माइनस, इसको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ, माइनस साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, उसको लॉग की फॉर्म में लिख दो। क्या लिख दोगे, माइनस लॉग कोस एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, प्लस कांस्टेंट सी, प्लस कांस्टेंट सी। समझ आ गया। क्या बताया सेकंड रूल, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस या कोई कांस्टेंट का चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग वहां पे जैसे 2 और आना चाहिए था, ठीक है, तो मैं वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती, 2 से क्या कर देती, डिवाइड। जैसे इसी एग्जांपल में दोबारा करती हूँ। ये समझ आ गया सबको, इतना लिखिए, एक बार लिख लिया ना सबने, आई थिंक सभी ने लिख लिया इतना। अब तो देखो इसी एग्जांपल को मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 10 5x इंटू डी एक्स, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, 10, इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 5x cos 5x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो ऊपर है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वही है, cos का क्या होगा, माइनस, तो माइनस तो आएगा ही, cos का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ cos 5x, क्या मिलेगा आपको, d बाई डी एक्स ऑफ cos 5x, क्या बनेगा, माइनस साइन 5x। फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, d बाई 5 और आ जाएगा साथ में, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस 5 साइन 5x, ठीक है। लेकिन ऊपर तो सिर्फ साइन 5x ही है ना, तो नीचे वाले का cos का साइन तो ऊपर दिख रहा है, लेकिन अब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि माइनस और कांस्टेंट्स की, तो वो उनको हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो एक तो मुझे माइनस चाहिए, तो मैं ऊपर भी 5 से माइनस से डिवाइड कर दूं, मैं माइनस से क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई, मैं ऊपर भी क्या कर दूं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं माइनस से डिवाइड कर दूं, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए वहां पे, और क्या चाहिए यहाँ पे मुझे, ये 5 हो गया, मुझे 5 भी तो चाहिए ना, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 5 से क्या कर दूं मैं मल्टीप्लाई, ऊपर इधर, एक तो मैं इधर लगा देती हूँ, एक तो मुझे माइनस चाहिए तो मैंने माइनस लगा दिया, एक और क्या चाहिए मुझे 5, तो मैं 5 से क्या कर दूं मैं मल्टीप्लाई, और 5 से ही क्या कर दूं मैं डिवाइड, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 से क्या कर दूं मैं डिवाइड। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा ना मेरे फंक्शन पे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरे फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उस बात का। गेटिंग माई पॉइंट। देखिए मैंने इस बात को समझाने, ध्यान से समझिए इस रूल को, कि आपके पास कांस्टेंट और कहीं माइनस प्लस की जरूरत पड़े तो उस फंक्शन को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। आप उल्टा भी कह सकते हो कि आपके पास साइन 5x को करोगे तो माइनस का 5 बाहर रह जाएगा। तो देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे ये है ना cos x, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर माइनस 5x है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 1 बाई माइनस का 5 बाहर आ गया, ठीक है। अब ये बचा माइनस 5 साइन 5x डिवाइड बाई cos 5x इंटू डी एक्स, तो क्या बना माइनस 1 बाई 5। तो ये ऊपर लिख सकती हो आप आंसर में, मैं log cos 5x प्लस कॉन्स्टेंट c, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस माइनस क्या आएगा, कॉन्स्टेंट c। समझ आया। अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको किस फंक्शन को, किस इंटीग्रेशन को किसके फॉर्म में लिख देते हैं, log की फॉर्म में।
वहां कहीं हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है तो वो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर लेंगे। इसी क्वेश्चन के तीसरे मेथड से और करते हैं। देखो अभी मैं बात करती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हम डिफरेंशिएशन में एक ही क्वेश्चन पे क्या लगा सकते थे, यू वी रूल भी लगा सकते थे, यू बाई वी रूल भी लगा सकते थे। जैसे हमने पढ़ा कि 1/x है, जैसे 1/x है तो मैं इसको ऐसे भी लिख के डिफरेंशिएशन कर सकती थी, dy/dx, पावर को आगे ले, पावर में से घटा दिया, dx/dx, तो आंसर क्या आया, -1/x²। इसी को मैं दूसरे u बाई वी रूल से करती, तो dy/dx, x², x इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, -1 इंटू 1, तो आंसर क्या है, -1/x²। ठीक है, तो आपके पास देखो u बाई वी रूल से भी वही आंसर आया और सिंपल रूल से भी इसका आंसर वही आया। तो जैसे डिफरेंशिएशन में एक ही क्वेश्चन पे हम लोग डिफरेंट रूल अकॉर्डिंग टू कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, सिचुएशन देके कि हम किस मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हैं, यू वी रूल से, सिंपल रूल से या यू बाई वी रूल से। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी हम लोग देखेंगे कि कौन से रूल से हम इजीली उसको सोल्व कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनिए। जैसे डिफरेंशिएशन में एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट रूल से सोल्व कर पा रहे हैं, इजी, जो इजी लगे वही रूल लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी हम एक क्वेश्चन को जहां पे इजी लगे उसी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रूल नंबर 4, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड या पुटिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, पुटिंग मेथड। ठीक है, तो हम इसको बाय पुटिंग मेथड से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अभी बात करते हैं, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। जैसे मैंने कहा कि साइन tan x बाई tan x इंटू dx, इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट तरीके से समझा रही हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन x अपॉन कोस x इंटू dx। ठीक है, पुटिंग मेथड में क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि फंक्शन को ऊपर न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को किसको पुट करे ताकि हमारा वेरिएबल एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। हम इस तरीके से पुट करें, चाहे वो न्यूमरेटर को पुट करना पड़े, चाहे हमें डिनोमिनेटर को पुट करना पड़े, हम इस तरीके से वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारी सिंपल फॉर्म में। जैसे सच दैट, जैसे मैं यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोस का डिफरेंशिएशन है ना ऊपर साइन, तो मैं क्या पुट कर दूं, पुट लेट, पुटिंग कर दिया आपने, क्या पुट कर दिया, पुट कर लो, पुट z इज इक्वल टू कोस x, को z को कोस x को किसके बराबर मान लिया आपने, z के, कोस x को किसके बराबर मान लिया, z के। इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई dx, कोस x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, फिर एंगल का करते हैं तो dx बाई dx, तो क्या मिला, माइनस साइन x, तो dz कितने के बराबर हुआ, माइनस साइन x इंटू dx। तो देखो यहां से देखो, इधर इसको तो तुमने z मान लिया, क्या मान लिया आपने, क्या पुट कर दिया, ये z, तो cos x की जगह क्या पुट कर दोगे, z। अब sin x इंटू dx, sin x इंटू dx, ये माइनस है तो माइनस को बाहर लिख लो। ठीक है, sin x इंटू dx की जगह क्या लिख सकते हो, dz लिख सकते हो या नहीं। पुटिंग मेथड देखिए, मैंने इसको पुटिंग मेथड में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो हमें इजी लगेगा उनमें से उसके अकॉर्डिंग हम उसको पुट कर लेते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन आ जाए वहां। ठीक है, तो मैंने इसको, मुझे दिख रहा था कोस का डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मेरे पास देखो साइन x इंटू dx, साइन x इंटू dx है तो इसकी जगह, क्योंकि अब ये वेरिएबल है z, तो इंटीग्रेशन भी तो z की फॉर्म में ही करेंगे ना। अब वेरिएबल z बन गया तो इंटीग्रेशन भी किसकी फॉर्म में आएगा, z की फॉर्म में, इसलिए हम इसको ऐसे, तो ये हमारा बेसिक रूल पढ़ा ही है कि 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्या आ गया आंसर में, log z।
इनडेफिनेट है तो क्या लिख देंगे प्लस माइनस कांस्टेंट है सी, ठीक है। इनडेफिनेट है तो क्या लिख दोगे प्लस माइनस कांस्टेंट है सी। क्लियर, सिंपल, पुट कर दो और देखो इसके एग्जांपल्स, ठीक है। पुट करके उसका डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि अब वेरिएबल जेड है तो अब हमें dx को dz की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम z का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब कुछ ना कुछ वेरिएबल ऐसा मिल जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाए। और देखिए एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 4x² प्लस 6x प्लस 1 की पावर 1000, ठीक है, इंटू 8x प्लस 6, ठीक है, इसकी पावर 99 लिख लो, 1000 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 1000 ही लिख लो, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इतनी पावर कैसे खोले, स्क्वायर होता भी खोल ले। तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में कि उसको पुट कर लो। अब देखो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसको अगर मैं पुट करूं तो मुझे ये वैल्यू कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो देखो मैं पुट करती हूँ, पुट z इज इक्वल टू 4x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, dz बाई dx, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई dx ऑफ 4x² प्लस d बाई dx ऑफ 6x प्लस d बाई ऑफ 1, तो क्या बना 8x, पावर को आगे ले आएंगे, पावर में से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो 4x² का क्या बन जाएगा 8x बन जाएगा, कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे dx बाई dx, ये भी 1 बन जाएगा, हटा देती हूँ यहीं पे ही। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ये डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो पीछे वीडियो में जाओ, 3 नंबर से लेके 14 तक सारे वीडियो आपके डिफरेंशिएशन के। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया 8x प्लस c, तो मेरे पास क्या बना dz, इस dx को मैं उधर ले जाती हूँ, तो मैं जहां पे भी 8x प्लस 6 है वहां पे क्या लिख सकती हूँ dz लिख सकती हूँ। इस फंक्शन को आपको पुट करना है, ठीक है। आपको ऐसे देखो मुझे 1000 की पावर को खोलना बहुत मुश्किल है, सोल्व ही नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, तो बाइनोमियल लगाओ बहुत महंगा पड़ता है, वो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसके लिए क्या यूज करो बाय पुटिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इस तरीके से देख, मैंने कहा नोमिनेटर डिनोमिनेटर या साथ में हमें कुछ ऐसी वैल्यू दिखेगी जिसमें हम पुट करें तो कुछ पार्ट्स हमारा इजीली सोल्व हो जाए वहां से, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास क्या है, तो यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे तो ये क्या मिला आपको यहाँ पे, देखिए यहां से इसकी जगह क्या लिख सकते हो z, तो z की पावर 1000, और इस सारे की जगह इसको मैंने z पुट करा है, और इस सारे की जगह क्या लिख सकते हो 8x प्लस 6x, 8x प्लस 6x इंटू dx, dz के बराबर है। तो देखो ये आपका सिंपल फॉर्म बन गई ना, जो कि इंटीग्रेशन की पहली रूल था, फर्स्ट रूल, x की पावर n इंटू dx, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो। इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल यही था ना कि पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो। क्या बना 1000 में एक ऐड करेंगे तो 1001 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1001 प्लस कांस्टेंट c। अब उल्टा पुट कर दो, अब z को जो तुमने मानना है ना वो रख दो, ठीक है। अब z को क्या मानना हुआ है तुमने ये, तो 4x² प्लस 6x प्लस 1 की पावर 1001 डिवाइडेड बाय 1001 प्लस कांस्टेंट c। समझ आया? फिर से देखो, आप इसको पुट करेंगे, पुट करके जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, इंटीग्रेशन पुटिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन। इसको आपने z मान लिया, अब आपका ये z हो गया तो ये dx भी तो dz की फॉर्म में आना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में तो कर सकते हो। यहाँ x था तो dx आया हुआ था, तब आप dx के साथ इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, ये
ये मिल जाएगा। अब मुझे ये दिख रहा है कि मैं इस सारे की जगह क्या लिख सकती हूँ, डी जेड। तो मेरा एक सिंपल पहले वाला रूल बन गया, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने सोल्व करा। फिर वापस जो जड़ को मानना हुआ है ना, उस जड़ की जगह वो वैल्यू पुट कर दो और आंसर को क्या कर लो, सोल्व कर लो। ठीक है। और देखिए एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही देखिए, जैसे मैं कहूं cot x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, लेकिन cot x का कोसिकेंट स्क्वायर नहीं होता। हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन cot x होता है। तो मैं उल्टा नहीं लिख सकती कि cot x का कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे मत लिख देना कोसिकेंट उल्टा, कि कोसिकेंट स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बताइए कोसिकेंट स्क्वायर x, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। तो जैसे हमने tan x का करा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट को cos x प्लस में sin x इंटू डी एक्स। इतना समझ आया। अब वही पुटिंग मेथड, या बाकी मेरे को वो भी दिख रहा है कि मैं सिंपली भी कर सकती थी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या, cos, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है मुझे, तो मैं सीधा भी लिख सकती हूँ, इसका आंसर क्या बन जाएगा, log sin x प्लस कांस्टेंट c। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो मैं सीधा लिख सकती थी, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन का मतलब 1/x इंटू डी एक्स वाली फॉर्म बन जाएगी ना, कि x का डिफरेंशिएशन 1 ऊपर था, तो वो हमने किसकी फॉर्म में सोल्व करा हुआ है, log x की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, log x की फॉर्म में। तो इसी तरीके आप देखो बाय पुटिंग मेथड सोल्व करते हैं। और अदर मेथड देखिए, और अदर मेथड क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख देते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे, पुट sin x इज इक्वल टू जेड, पुट sin x इज इक्वल टू जेड। तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा लिख देती हूँ, z इज इक्वल टू sin x, क्या बना dz बाई dx, क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो dz कितने के बराबर हो गया, cos x इंटू dx। तो देखो मेरे को दिख रहा है सिंपल सा ये रूल कि dz cos x इंटू dx, cos x इंटू dx, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, cos x इंटू dx, इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से dz। देखो cos x इंटू dx की जगह क्या लिख सकते हो, dz, और sin x की जगह क्या पुट करा आपने, z। तो देखो पहले वाला बेसिक रूल बन गया ना, फर्स्ट बेसिक रूल बन गया, इसको क्या लिख सकते हो, log z प्लस कांस्टेंट से। अब z क्या है आपके पास, sin x, तो log sin x। अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट कर दो उसको, कि डायरेक्ट ही दिख रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर था, डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो उसको पुट करके सोल्व कर लो। पुट करोगे तो बेसिक रूल कहीं ना कहीं वहां पे आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को 4 रूल समझाए हैं, इन 4 रूल को एक बार मैं बताती हूँ, फिर मैं इन पे मिक्स्ड क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करती हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट रूल क्या पढ़ा आप लोगों ने यहाँ पे, रूल नंबर फर्स्ट क्या था, x की पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो प्लस कांस्टेंट c, जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। डेफिनेट होगा तो बस वहां पे इतना ही चेंज होगा, लिमिट लग जाएगी। जैसे ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट, ठीक है। जैसे मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक ऐड कर दिया, ऐड की पावर नीचे प्लस कांस्टेंट c, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर इसी को डेफिनेट बनाना चाहूं तो मैं लिमिट लगा दूंगी 1 से 2, ये इनडेफिनेट है,
इनडेफिनेट। ठीक है, और डेफिनेट में क्या होता है, उसमें सिर्फ इतना सा चेंज होता है आपका डेफिनेट में कि आपके पास जो ये लिमिट जो आई ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो। जो ये लिमिट आई है ना आपकी, जैसे आया एक्स क्यूब, रूल वही रहेगा, रूल तो वही रहेगा, बस ये लिमिट लगा तो सी नहीं आएगा फिर वहां, क्योंकि अब फिक्स हो गया, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, वो फिक्स हो गया। इनडेफिनेट मतलब कुछ चीज डेफिनेट है, कुछ रेजिड्यू कम, सी तरह से रेजिड्यू को डिफाइन करता है कि कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सी यहाँ पे जीरो भी हो सकता है या कुछ वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन डेफिनेट का मतलब तो तुमने 2 पॉइंट डिफाइन कर दिए कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, फिक्स है वो। ठीक है, ये 2 पॉइंट ए और भी फिक्स हो गए, तो उस जगह आप लोग कोई भी कांस्टेंट नहीं लोगे। अब क्या करना है, अब इसका रूल क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 की पावर क्यूब बाई 3 माइनस 1 की पावर क्यूब बाई 3। इसको सोल्व कर लो, 8/3 माइनस 1/3, तो आंसर आ जाएगा 7/3। ठीक है, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट के रूल तो सेम है, बस डेफिनेट के अंदर लिमिट लग जाती है, और लिमिट लग जाएगी तो ये सी कांस्टेंट नहीं आएगा वहां पे, पर वहां पे बस ये लिमिट लगा दो इंटीग्रेशन पे सोल्व करके ऐसे, और वहां कर दोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर सेकंड में देखिए, जैसे आपके पास मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लो, e की पावर x इंटू डी एक्स, एन एक्स लिख देती हूँ मैं, x भी हो सकता है एन एक्स। तो उसका रूल क्या बताया मैंने, e की पावर एन एक्स है जैसा है वैसा ही, फिर एन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसका नीचे लिखेंगे तो e की पावर एन एक्स अपॉन में n आ जाएगा, dx बाई dx क्या बन जाएगा 1, तो आंसर क्या मिल जाएगा, e की पावर nx बाई n। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, e की पावर nx है जैसा वैसा ही, फिर जो ये पावर है इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखना है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाले रूल में, तो इसको मैं आंसर क्या बन जाएगा, e की पावर nx अपॉन में n। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या समझाया आप लोगों को, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो उसको लॉग में लिख दो। इनडेफिनेट है तो कांस्टेंट सी आ जाएगा, और डेफिनेट होगा तो लिमिट लग जाएगी। जैसे इसी में मैं डेफिनेट बना दूं 1/x इंटू डी एक्स, तो लिमिट बना दूंगी क्या बन जाएगा, log x, लिमिट लगा दी मैंने x1 से x2। ठीक है, कोई भी लिमिट हो सकती है वहां पे, x1 से x2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा log, अब x की जगह एक बार x2 पुट करो, अब पर इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, कि मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, रेंज बताता है एक तरीके से। तो x की जगह एक बार क्या पुट कर दो x2, और एक बार क्या पुट कर दो x1, log x1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको आप चाहो तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व भी करके लिख सकते हो कि log m माइनस n का फॉर्मूला log m बाई n, log m माइनस n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log m बाई n। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर स्टूडेंट्स सबको। नेक्स्ट देखिए आगे, अब इनके देखो कुछ क्वेश्चंस मैं मिक्स रूल में करवाती हूँ आप लोगों को। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, सोल्व ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको रूल नंबर 5 भी बना लो, चाहिए आप लोग जनरल भी समझ सकते। ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इसको क्या करेंगे, या तो पुट कर लो, सिंपल कर लो, या बाई पुटिंग मेथड कर लो, पुटिंग मेथड से इजीली समझ आ जाएगा। पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ax प्लस बी बराबर z, इसको z के बराबर पुट कर दो, या उल्टा लिख दो z इज इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो dz बाई dx, हेयर a और b क्या आपके कांस्टेंट है, a और b क्या आपके कांस्टेंट है, क्या बन जाएगा, तो d बाई dx ऑफ ax प्लस d बाई dx ऑफ b, पता है b कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये a बाहर आ जाएगा, तो dx बाई dx क्या आ गया a,
तो dz बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी a आ जाएगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ dz इज इक्वल टू a इंटू dx। ठीक है, या यहीं से आप उल्टा लिख लो कि dx की वैल्यू कितनी है, और ऐसे लिख दूं मैं, और यहीं से देखो dz है आपका a dx के बराबर, a dx, तो मैं उल्टा लिख दूं dz बाई a इंटू dx। और सिंपल सी बात है, मैं कहती भाई a से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, वो नहीं समझ आ रहा, सिंपल dx की वैल्यू निकाल लो और dx की जगह पुट कर दो। अब तो देखो यहाँ पे क्या है आपका ax प्लस b को क्या माना आपने z, तो यहाँ z रख दो। अब dx की वैल्यू, dx को चेंज करना है, तो dx की वैल्यू क्या है dz बाई a, dz बाई a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो z इंटू dz क्या आ गया, पावर में एक सिंपल रूल बन गया पहले वाला कि पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे। इनडेफिनेट है तो क्या लिख दोगे कांस्टेंट c, और डेफिनेट होगा तो लिमिट लग जाएगी। फिर से देखिए, सिंपल था, मेरे को ऐसे भी समझ आ रहा था, मैं इसकी पावर में एक ऐड कर देती, ऐड की पावर नीचे लिख देती, फिर मैं x का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिख देती, या फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया, z और पुट कर दो ax प्लस b का स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। देखिए मैंने पुटिंग मेथड से करा है, पहले मैं पुटिंग मेथड समझा रही हूँ, इसको पुट कर दिया मैंने। अब मेरे पास वेरिएबल z आ गया, तो z की dx को भी मुझे किसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, dz की फॉर्म में, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, तो यहाँ से मैं dz की वैल्यू निकाल लूंगी। मुझे कहीं ना कहीं मुझे dx को चेंज करना है dz में, dx को चेंज करना है dz में, तो dx की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे ax प्लस b की जगह मैंने z रख दिया। ठीक है, और ये dx की जगह क्या लिख दिया मैंने dz बाई a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इसका पहला रूल बन गया। अब z को उल्टा पुट करते हैं, z को जो पुट करा वो उसमें रख दो तो आंसर आ जाए। ठीक है, या फिर जैसे मैं तुम लोगों को पीछे बता रही थी, ये समझ आ गई ये वाला मेथड कि ऐसे पुट कर लो, या इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे मेथड, देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड, जैसे मैंने कहा इसकी पावर में एक ऐड कर दो तो स्क्वायर हो गया, और ऐड की पावर नीचे लिख दो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे लिख लो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b, तो क्या बना ax प्लस b का स्क्वायर, और इसका क्या बन जाएगा a dx बाई dx, और इसका 0, ये 2 तो बाहर है तो बाहर ही लिख लो, तो आंसर क्या आया 1/2 ax प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो आंसर देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, ये दोनों आंसर देखो सेम है ना। तो पुटिंग मेथड तो हम लगभग हर जगह ही लगा लेते हैं जहां हमें नीड हो। ठीक है, बाकी कुछ रूल डिफरेंट है, उनको ध्यान रखो। इसके 2 रूल थे, आप बाय पुटिंग मेथड भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा था तो, या फिर मैंने क्या करा, जब इस तरह का कोई वैल्यू हो x प्लस 2x प्लस b 2x स्क्वायर प्लस b, तो हम क्या करेंगे पावर में एक ऐड करते हैं, ऐड की पावर नीचे। अब इस वेरिएबल को खत्म करना है कहीं ना कहीं x को, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगी मैं और वो नीचे लिखूंगी, जैसे मैं कहती थी e की पावर 5x एज इट इज, और फिर इस 5x का डिफरेंशिएशन करके मैं नीचे लिखती थी, तो क्या बन जाता था आंसर e की पावर 5x बाई 5, यही लिखते थे ना इसका। इसी तरह इसका भी यही लिख रही हूं मैं, या अगर आप किससे कर लोगे बाई पुटिंग मेथड। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या करिए इंटीग्रेशन करिए, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पुटिंग मेथड से कर लो या सिंपल कैसे कर लोगे, खोल लो इसके स्क्वायर को, इसके स्क्वायर को क्या करोगे खोल लो आप लोग। ठीक है, पहले मैं सिंपल कर दूं, स्क्वायर को खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इंटू dx। ठीक है, एक रूल ये भी बताया था कि u प्लस v इंटू dx है, तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, u इंटू dx प्लस v इंटू dx। ठीक है, ये रूल नंबर, ये भी एक रूल था जो मैंने आपको फॉर्मूलेज में भेजा था,
तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये u और v की फॉर्म में तो बन रही है ना, u v w, u प्लस v w, कितने भी हो सकते हैं, u प्लस v प्लस w प्लस z प्लस x, कितने भी हो सकते हैं। तो सब पे अलग अलग क्या लगा सकते हैं आप लोग, इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या बना, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, लगाइए बेसिक रूल, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिखो, पावर में एक ऐड करेंगे 2 + 1 3 बना, प्लस 4 dx का है ना dx। ठीक है, मैं इसको समझाती हूँ अलग से सबको, इसको 2 को बाहर लिख लो, x की पावर 1, इसको मैं अभी ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, तो देखो पहले dx को समझाती हूँ अलग से कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं कह दूं dx का इंटीग्रेशन करिए, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x, लेकिन कैसे, देखो कुछ भी नहीं तो मैं 1 इंटू dx लिख सकती हूँ ना इसको, मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, x की पावर 0 इंटू dx लिख सकती हूँ ना, x की पावर 0 इंटू dx लिख सकती हूँ। तो पावर में एक ऐड कर दो, x की पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 1, तो x ही तो मिला ना, जो आपका बेसिक रूल है उसके अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू योर बेसिक रूल द इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आया, x ही तो आया ना। तो हम वहां पे शॉर्ट में डायरेक्ट बार बार ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, 1 इंटू dx लिखें, फिर 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो बार बार ऐसे ना सोल्व करके डायरेक्ट कर देंगे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, x होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब इसका अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो इसका, ये इधर ऊपर लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां से पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो, प्लस 4 dx का क्या हो जाएगा, x। मैंने समझाया dx का क्या हो जाएगा, x, प्लस ये इसमें एक ऐड करेंगे, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो। इनडेफिनेट है तो क्या लगा दोगे, कांस्टेंट। ठीक है, और डेफिनेट है तो लिमिट लग जाएगी, इनडेफिनेट है तो ऐसे लिखेंगे, और इफ डेफिनेट होगा, मैं साथ साथ समझा रही हूं दोनों पैरेलल में। ठीक है, डेफिनेट होगा तो यहाँ लिमिट लगा दोगे, अगर डेफिनेट होगा तो यहाँ क्या लगा दोगे, लिमिट 1 से 2, 1 से 2 या 0 से 1 लगा देती हूँ अभी, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 लिमिट कुछ भी हो सकती है लिमिट, वो क्वेश्चन में दे देगा कितने से कितनी लिमिट के बीच में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका तो आंसर तो यही आ जाएगा, बस लिमिट लग जाएगी, x³ 3 की पावर 0 to 1 प्लस 4x 0 to 1 प्लस 2x 0 to 1। फिर से समझिए बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जब ये लिमिट नहीं थी सारी तो ये इनडेफिनेट था, जब लिमिट नहीं थी तो ये इनडेफिनेट था, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया और मैंने क्या लिख दिया, प्लस कांस्टेंट c। फिर मैंने कहा भाई अगर इसी क्वेश्चन को डेफिनेट फॉर्म में पूछेगा तो कुछ नहीं, रूल वही रहेगा, बस लिमिट लग जाएगी। क्या लग जाएगी, लिमिट। लिमिट कुछ भी हो सकती है, मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ यहाँ 0 से 1, आपको क्वेश्चन में वो देगा कि लिमिट आप कहाँ से कहाँ लेंगे। ठीक है, या क्वेश्चन में कोई कंडीशन ऐसी देगा वो आपको समझ आ जाएगी कि लिमिट आपको कहाँ से कहाँ लेनी है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि लिमिट लगा दो और उसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, तो वही है आपका 3 बार लिख लो पहले, थोड़ा इजीली सॉल्यूशन। 3 तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं, तो एक बार x की जगह 1 लिख दो, तो 1 की पावर क्यूब, 0 की पावर क्यूब, 4 बार है 1 फिर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 पुट कर दी, लोअर 0 है तो 0 पुट कर दी, अपर 1 है तो 1, लोअर 0 है तो 0, अपर 1 लोअर 0 पुट कर दिया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1/3, तो 1 का तो 1 ही रहना, ये 4 और ये +2 सोल्व कर लेना, आपका जो भी आंसर आएगा 1/3 + 6, तो क्या आ गया 3, 1 + 8, 18, तो 19/3। ठीक है, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट के रूल वही रहेंगे, बस डेफिनेट में लिमिट लग जाएगी और इनडेफिनेट में लिमिट नहीं लगेगी, वो वेरिएबल की फॉर्म में आंसर रह जाएगा और वहां पे उसको
को किसकी फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, समझ आ गया इतना सभी को। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहो तो देख लो। इसी क्वेश्चन को क्या था, x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हो तो क्या कर लो, लेट पुट कर दो, पुट z इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो क्या बना, dz इज इक्वल टू dx, अरे dz बाई dx और ये dx बाई dx, और इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, 0। तो आंसर क्या मिला, dz इज इक्वल टू dx बराबर 1। तो dz क्या हो गया आपका dx के, पुट कर दो इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्या बन जाएगा, इसकी जगह आपने क्या लिखा z, तो z का स्क्वायर इंटू dz, अरे क्या बना, dz इंटू में dx। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, z की जगह पुट कर दो, तो z की जगह पुट करोगे तो z क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट c। तो z क्यूब को सोल्व करो, z की वैल्यू पुट करो वापिस, x प्लस 2 की पावर क्यूब बाई 3, सोल्व कर लो, आंसर वही आएगा, लिख लो। देखो पुट कर दिया, इसको सोल्व करा तो dz बराबर dx आ गया, dx की जगह मैं dx की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस 2 को जो माना था वो रख दिया, तो ये आगे इसको सोल्व कर लो। a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब बाई 3 प्लस, इस 3 को तो बाहर लिख लो आप लोग थोड़ी देर के लिए, सोल्व करोगे तो आंसर वही आएगा जो पीछे वाला था। अब वहां पे वो अलग अलग टर्म खुल गई थी पहले ही, इसमें आपको खोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जब सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा सेम। तो आप किसी भी मेथड से यहाँ पे रूल लगा सकते हो, आपको इसके भी ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी, बाकी जनरली ऐसे क्वेश्चंस को जब खोल रहे हो तो खोल लिया करो। ठीक है, अब देखिए और 2-4 क्वेश्चंस देख लीजिए, चलो इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और एक और मेथड आपका जो मेन मेथड और बचा हुआ है इंटीग्रेटेड बाय पार्ट वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, पढ़िए, आज के लिए इतना ही।